Yes guys, Assalamu alaikum. My name is Sajjad Ali and I'm the linguistic instructor of the Majestic English Language Teacher, means the MELT. Well guys, so in our last topic हमने डिस्कस किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस को, राइट हियर। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे मैंने आपसे कहा था यूज़ क्यों होता है, हमने बताया था आपको इसका डेफिनेशन, ओके, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फॉर्म, ओके, इसका फॉर्मूला, और हमने डिस्कस किया था SES और IES के मैटर को, के उसके रूल्स को। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके बाकी जो चीज़ें रह गए, राइट, मतलब उसको नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में गाइस कैसे इस्तेमाल करते हैं। फाइन, सो बेटा लेट्स ओके हैव अ लुक ओवर हियर। अच्छा गाइस, यहाँ पर मैंने लिखे दो कॉलम्स, ओके। अच्छा, अब ये गाइस के एक कॉलम, फाइन, यहाँ पर मैं ये लिखूंगा जैसे गाइस यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा, दैट क्या, अ बॉयज प्ले, हाँ गाइस क्या, बॉयज प्ले गेम्स। अच्छा गाइस, बॉयज प्ले गेम्स, यहाँ पर हमने क्या लिखा, बॉयज आपका प्लूरल नाउन है, ओके, इसलिए यहाँ पर वर्ब में कोई इजाफा नहीं हुआ। अगर भैया यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, दैट, हाँ गाइस क्या, अली प्ले, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एस का दफा होगा, अली प्लेज गेम, ओके। अब अली प्लेज गेम क्यों होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फाइन। अच्छा, अब भैया इसका नेगेटिव कैसे बनता है, ओके, क्योंकि ये आपका प्लूरल नाउन हो गया और ये आपका हो गया सिंगुलर नाउन, फाइन। तो बड़े सुनिएगा कि जब बेटा बात किसकी होती है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव गाइस, तो वी यूज क्या, हेल्पिंग वर्ब डू और डज। गाइस क्या, डू और डज को बेटा यहाँ पर यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, बट अब डू कहाँ यूज होगा और डज कहाँ होगा, ओके, जरा देखिएगा, सुनिएगा। गाइस क्या, ही के साथ, ओके, शी के साथ, गाइस इट के साथ, और कोई एक सिंगुलर नाउन के साथ हमारा यूज होगा, ओके, डज, फाइन। अब ये आपके वो सब्जेक्ट हैं जहाँ जहाँ हमने वर्ब में इजाफा किया था, एस का, ES का और IES का, ओके। अच्छा, बाकी जो आपके देखिए जैसे कि आपका आई के साथ, ओके, वी के साथ, यू के साथ, और आपका क्या, दे के साथ, और किसी प्लूरल नाम के साथ गाइस के, सो वी यूज क्या, डू, जैसे आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, बॉयज डू, ओके, और ही डज, शी डज, इट डज, अली डज, सज्जाद डज, शब्बो डज, ओके, और शब्बो एंड शांति डू होता है, डज यहाँ नहीं होता, ओके। अच्छा, अब भैया इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द फॉर्मूला, ओके, जैसे द फॉर्मूला, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हम लगेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब, देन आपका आ जाएगा नॉट, फिर आपका आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्या, देन आपका आएगा मॉडिफायर, फाइन। अच्छा, अब जैसे इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है हमारा, बॉयज, ओके, तो बॉयज के बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो बॉयज का क्या होगा हमारा, डू या डज, जस्सी, हाँ हाँ गाइस क्या, डू, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, दैट बॉयज डू नॉट, क्या, बॉयज डू नॉट प्ले गेम्स, ओके, बॉयज डू नॉट प्ले गेम। बट जब बात किसकी होती है, थर्ड पर्सन गाइस, तो यहाँ पर जुमला आपका क्या बनेगा हमारा, दैट अली, ओके। सो अली के बाद आपका आएगा डू या डज, यस गाइस ऑफ कोर्स क्या आपका डज, तो अली डज नॉट क्या, प्ले। अब बताओ मुझे यहाँ पर जो आपका एस है वो क्या हो जाएगा, रिमूव, खत्म। क्यों, क्योंकि ग्रामर ये कहता है कि जब आपके जुमले में हेल्पिंग हो, मतलब डज आपका जाए, तो यहाँ पर वर्ब के साथ कोई इजाफा नहीं होता। यही चीज़ यहाँ पर आपके फॉर्मूले में भी है। क्या यहाँ पर हमने वर्ब में SES और IS लगाया है, बिल्कुल भी नहीं, नो, नेवर, नॉट एट ऑल। तो इसी तरह गाइस आपके जुमले में इस्तेमाल नहीं, और क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ डज। तो क्या होगा, अली डज नॉट प्ले गाइस क्या, गेम्स, यस गाइस। सो दिस इज द नेगेटिव। व्हाट अबाउट द इंटरोगेटिव, बट बिफोर इंटरोगेटिव गाइस क्या, मैं बताऊंगा आपको कुछ जुमले नेगेटिव के, फाइन, जैसे कि मैं झूठ नहीं बोलता, आई डू नॉट टेल अ लाई, सना मुझसे नहीं मिलती है, सना डज नॉट मीट मी, सर सज्जाद हमें ग्रामर नहीं पढ़ाते हैं, सर सज्जाद डज नॉट टीच अस ग्रामर, ओके गाइस। अब भैया व्हाट अबाउट द इंटरोगेटिव, जस्सी, फाइन। अच्छा भैया, इंटरोगेटिव में आपको फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, देन आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आपका आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
then object and then आपका आएगा modifier and question mark. Fine. So this is the formula of negative and this is the formula of your interrogative. Fine. अब what is it? ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ जब मैंने आपको समझाया था kinds of sentence. ओके, जुमलों की किस्में के हमारे पास होते हैं 5 sentences: affirmative, negative, interrogative, negative interrogative, fine और WH question. Fine here. तो इसी तरह नेगेटिव आपका नॉट वाला और इंटरोगेटिव आपका होता है जहाँ पर हम कोई सवाल पूछ, जैसे कि क्या तुम सच बोलते हो, क्या सर सज्जाद आपको पढ़ाते हैं, क्या आपके वालिद साहब आपको मारते हैं, क्या आपकी अम्मी आपको मोहब्बत करती है। इस किस्म के जुमलों को बोलते हैं इंटरोगेटिव. फाइन. तो दिस इज इट्स फॉर्मूला. अब यहाँ जुमला आपको क्या है, बॉयज प्ले गेम्स. अब इसका कैसे होगा इंटरोगेटिव, जस्ट सी गाइस हियर. तो बेटा सबसे पहले आपको क्या आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब. सो द हेल्पिंग वर्ब डू. हाँ, फिर क्या होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या, डू बॉयज. हाँ क्या, डू बॉयज प्ले गेम्स. हाँ गाइस क्या, डू बॉयज प्ले गेम्स एंड इन द एंड क्वेश्चन मार्क. बट जब बात आपकी होती है इस सेंटेंस की बेटा, तो यहाँ पर आप पहले क्या होगा, डज. हाँ क्या, डज अली. हाँ गाइस क्या, डज अली प्ले गेम्स. हाँ गाइस क्या, डज अली प्ले गेम्स एंड दिस इज कॉल्ड योर question mark. Fine guys. So affirmative, Ali plays game. Negative, Ali does not play game. Interrogative, does Ali play game. Fine. अब लास्ट अब आपको क्या है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव. फाइन. जस्ट सी अब इसका आपका फॉर्मूला क्या है, लुक इट हियर. फाइन. तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, मतलब आपका माइनस नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव. तो ये आपका गाइस क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट क्या, प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर एंड क्वेश्चन मार्क. फाइन. तो नाउ इस सेंटेंस का नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, जस्ट सी. फर्स्ट हमें क्या चाहिए होगा, हेल्पिंग वर्ब. ये आपको हो गया डू, आफ्टर इट सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट आपको क्या होगा हमारा, बॉयज, डू बॉयज. फिर आपको क्या होगा, नॉट, डू बॉयज नॉट गाइस क्या प्ले, डू बॉयज नॉट play games. Okay people, so now this is all about the negative and interrogative. और जब बात होती है इस सेंटेंस की जहाँ पर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो भैया यहाँ पर क्या होगा हमारा, हाँ क्या, does Ali not, क्या does Ali not play games. हाँ, does Ali not play games. right here. so ये आपका प्लूरल के एग्जांपल्स हैं, ये आपका सिंगुलर का एग्जांपल्स हैं, और ये गाइस आपके क्या फॉर्मूलाज हैं. एंड आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव इंटरोगेटिव जुमले कैसे बनाते हैं. फाइन गाइस. नाउ दिस इज गाइस क्या ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स के द एग्जांपल, और इसके मजीद जुमले बेटा हम आपको बताएंगे अभी. यस डियर, आई एम बैक विद सम मोर एग्जांपल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस. ओके. अच्छा गाइस, यहाँ पर मैंने आपको तमाम के जुमलों के एग्जांपल्स है. राइट. द फर्स्ट आपका क्या है, द स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश. ओके. सब्जेक्ट स्टूडेंट से, देन वर्ब है, देन आपका इसमें ओके इंग्लिश है, देन इसमें आपके मॉडिफायर कॉम्प्लीमेंट भी लगा सकते हो. राइट. इफ़ यू वांट, इफ़ यू नीड. ओके गाइस. अच्छा, अब भैया गाइस आपने चीज़ गौर किया, जब मैंने इसको चेंज किया नेगेटिव में, तो यहाँ पर लगाने मैंने दे, क्योंकि ये आपका रूल होता है कि जब जुमले में आपका नाउन इस्तेमाल हो चुका है तो कभी भी उसको रिपीट ना करें. क्योंकि जब मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि प्रोनाउन क्या होता है, इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और इट अवॉइड्स टू रिपीट द नाउन. ओके गाइस. तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बजाय द स्टूडेंट्स के लगा लिया है दे. ओके गाइस. फाइन. तो क्या हो गया, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश. फाइन. दिस इज द नेगेटिव. अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ जो शायद आपको ओके और इंटरेस्टेड लगे. ओके. अच्छा, वो आपको क्या है, डू नॉट और डज नॉट. राइट हियर. अच्छा, अब इनके गाइस बनते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, ये इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म. ओके. शॉर्ट फॉर्म्स या कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के, और स्पोकन में स्पीकिंग में ज़्यादातर लोग शॉर्ट फॉर्म को या कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को बेटा यूज़ करते हैं. वो आपके क्या होते हैं, डू नॉट का डोंट होता है. ओके. और डज नॉट का आपको हो जाता है डज. ओके. जैसे डू नॉट का डोंट, जैसे आई डोंट, वी डोंट, दे डोंट.
boys don't, she doesn't, he doesn't, it doesn't, my father doesn't, my mother doesn't, Sajjad doesn't, Shabbod doesn't. ओके, तो ये don't और does का बड़ा यूज है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज के बाद बजाय do not के don't कहेंगे और बजाय does not के क्या बोलेंगे, doesn't. ओके गाइस, फाइन. अच्छा, बट जब बात होती है इंटरोगेटिव के बारे में गाइस, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट डू दे स्पीक इंग्लिश, फाइन, एंड बी केयरफुल अबाउट द क्वेश्चन मार्क. अच्छा, तो यहाँ पर मैंने आपसे क्या बोला, दैट दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, दे डोंट. या गाइस क्या, दे डोंट स्पीक इंग्लिश. ओके, अच्छा गाइस, व्हाट अबाउट द इंटरोगेटिव, क्या वो इंग्लिश में बात करते हैं, सो डू दे स्पीक इंग्लिश. ओके, नाउ गाइस क्या आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव, फाइन, तो क्या होगा, डू दे नॉट स्पीक इंग्लिश. ओके, अच्छा, अगर आप इस नॉट को लेके आए यहाँ पर, तो भैया यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, हाँ गाइस क्या, डोंट दे स्पीक इंग्लिश, क्या डोंट दे स्पीक इंग्लिश. यार क्या आप झूठ नहीं बोलते हो, डोंट यू स्पीक, डोंट यू टेल अ लाई, क्या आप इंग्लिश नहीं सीखते हो, डोंट यू लर्न इंग्लिश, क्या सर सज्जाद टीच इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, doesn't सर सज्जाद टीच इंग्लिश. ओके, तो आई थिंक इट साउंड्स नाइस. ओके, इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स वेल, इसलिए गाइस के आप इसको लगा लो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म डोंट और डजंट, इट लुक्स सो ग्रेट. ओके, अब बात होती है कि आपके थर्ड पर्सन की. हाँ दे, शब्बो टीचेज इंग्लिश, थर्ड पर्सन, यहाँ हमने क्या किया, लगा लिया ईएस के साथ. ओके, फाइन. अच्छा, इसका नेगेटिव क्या होगा, दैट शब्बो डज नॉट टीच इंग्लिश, या शब्बो डजंट. ओके, अच्छा, यहाँ पर शब्बो की जगह हमने क्या लगा लिया. ओके, अगेन प्रोनाउन वजह क्या था, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ. फाइन हियर, तो शी डजंट टीच इंग्लिश, डज शी टीच इंग्लिश, एंड डज शी नॉट. या गाइस यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, फाइन, दैट doesn't she teach English. Okay guys, so this is all about the kinds of sentences of simple present tense. अच्छा, इसमें guys कि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ आपको कि इसके जो आपकी क्वेश्चन होते हैं ना इंटरोगेटिव, फाइन, तो इनके आंसर या तो यस में होते हैं या तो नो में. जैसे कि हाँ भैया, क्या तुमको चाय पसंद है, do you like tea, yes I like tea, no I don't like tea. फाइन, अब इसका हमने आंसर दे दिया दो तरीकों से, एक यस में और एक नो में. जैसे कि does Sajjad teach you, yes he teaches me, no he doesn't teach me. does your father beat you, yes he beats me, no he doesn't beat me. ओके गाइस, तो आपने चीज़ गौर किया, मैंने क्वेश्चन किया था does your father beat you, तो इसके आंसर में मैंने उस फादर को रिपीट नहीं किया, मैंने आपसे क्या बोला, यस ही बीट्स मी, क्योंकि हमने क्या किया, रिप्लेस किया नाउन को प्रोनाउन के साथ. फाइन, वन मोर एग्जांपल, डज शाहरुख खान want to make film in Pakistan, yes he wants to make film in Pakistan, or no he doesn't want to make film in Pakistan. Guys, so this is all about your kinds of sentences of simple present tense. अब आपको ये बताना आ गया है कि मैं ये करता हूँ, नहीं मैं ये नहीं करता, क्या तुम ये करते हो, क्या तुम ये नहीं करते हो, हाँ मैं ये करता हूँ, नहीं मैं ये नहीं करता हूँ. फाइन, तो बच्चा इसमें आप बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिए. ओके, बिकॉज मैंने आपसे पहले कहा था अगर आपको ये टेंस आता है तो आप 50% इंग्लिश में बात कर सकते हैं. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यूजफुल, माइंडफुल एंड इंफॉर्मेटिव गाइज. सो दिस वाज गाइज के आर टुडेज चैप्टर. ओके, अब इसके सिर्फ आपके रहते हैं गाइज क्या वेरिएशन, ये बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि अगर अभी सब एक साथ बता दो तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी और वैसे क्लियर भी नहीं हो पाएगा गाइस. फाइन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको मैं तमाम चीज़ें बता दूँ, और जैसे आपको पता है कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं हम उसे पढ़ते हैं बिल्कुल डिटेल में, हमने यहाँ तक कोई भी कसर नहीं छोड़ी आपको पढ़ाने में, कोई भी ऐसी पॉइंट जो रह गया हो तो आप हमें रिमाइंड कराएं, आप हमसे क्वेश्चन पूछें, आप हमें बताएं जो जो आपके मसले और मसाइल हैं. फाइन गाइज, तो दिस वाज आवर टुडेज क्लास. और हाँ, ये मैं आपको बताना ना भूलूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें. ओके, और इस बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहिए. तो तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़ एंड हasta la vista.